अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं प्रोजेक्ट रिपोर्ट फॉर द पीएमईजीपी लोन। जी हाँ, पीएमईजीपी लोन के लिए कैसे आपको प्रोजेक्ट रिपोर्ट क्रिएट करनी है, वो भी एआई की हेल्प से, चैट जीपीटी की हेल्प से आप कैसे अपने लिए प्रोजेक्ट रिपोर्ट को क्रिएट कर सकते हो, कहाँ पे सीए सिग्नेचर की रिक्वायरमेंट होती है, कहाँ पे नहीं होती है, एक्सेल बेस्ड यूटिलिटी के थ्रू आपको कैसे प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनानी पड़ती है, या माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के थ्रू आप कैसे बना सकते हो। तो ये तीनों प्रोसेसर बताने वाला हूँ एक ही वीडियो के अंदर, तो प्लीज पूरा वीडियो यहाँ पे जरूर देखिएगा। यार स्टार्ट करने से पहले बताना चाहूंगा, अगर आप प्रोफेशनल एक्सपर्ट के थ्रू कस्टमाइज रिपोर्ट्स बनवाना चाहते हैं, या आपको आगे में जितने भी चैट जीपीटी या फिर जितने भी एक्सेल्स के टूल्स बताऊंगा प्रोजेक्ट रिपोर्ट को बनाने के लिए, सारी सपोर्टेड लिंक मैंने जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। और ट्रस्ट फैक्टर के लिए हमारे 1500 से भी ज्यादा रिव्यूज को चेकआउट करना मत भूलिएगा। तो गाइस सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि पीएमईजीपी लोन के लिए प्रोजेक्ट रिपोर्ट आखिर होती क्या है। तो देखिए, प्रधानमंत्री जो बेसिकली एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम है, उसके लिए जब आप ऑनलाइन अप्लाई करते हैं तो उसी टाइम पे आपको अपनी एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट जो है प्रिपेयर करके यहाँ पे बैंक को भी बेसिकली सबमिट करनी पड़ती है। और अगर आपने मेरा पीएमईजीपी लोन प्रोसेस वाला एप्लीकेशन वाला वीडियो नहीं देखा है तो उसकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर प्रोवाइड कर दूंगा, जहां पे कैसे अप्रूवल लेटर के साथ में आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, वो सारी जानकारी मैंने प्रोवाइड कर रखी है। अब देखिए, प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाने के बहुत सारे तरीके, जैसे एक गवर्नमेंट की वेबसाइट पे भी अगर आप जाके देखेंगे तो यहाँ पे मोर देन जो है 1000+ जो है प्रोजेक्ट रिपोर्ट के यहाँ पे सैंपल दिए गए, वो भी बिजनेस की एक्टिविटी के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे आप अपने बिजनेस के अकॉर्डिंग जो है सेलेक्ट कर सकते हैं और किसी भी प्रोजेक्ट रिपोर्ट को व्यू कर सकते हैं और अपने बिजनेस के अकॉर्डिंग यहाँ पे डेटा वगैरह को कस्टमाइज करके आप रिपोर्ट बना सकते हैं। और गाइस दूसरा तरीका है एक्सेल बेस्ड यूटिलिटी। जी हाँ, तो देखिए, अगर आप लैपटॉप के थ्रू या डेस्कटॉप के थ्रू वर्क कर रहे हैं, या मोबाइल के अंदर भी अगर आपका माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल या गूगल शीट है, तो आप यूज यूटिलिटी के थ्रू बेसिकली अपनी प्रोजेक्ट रिपोर्ट को क्रिएट कर सकते हैं। ये भी हम लोगों ने पूरी तरीके से कस्टमाइज की हुई है। यहाँ पे आपको 3 टैब्स देखने को मिलती है। सिंपली आपको जो है यहाँ पे अपना डेटा फीड करना पड़ता है और यहाँ पे कुछ ही सेकंड्स के अंदर आप बहुत अच्छी खासी अपनी एक 8 से 9 पेजेस की प्रोजेक्ट रिपोर्ट को बना सकते हो। और इसके अलावा एक ऑप्शन ये भी है कि आपको मैं यहाँ पे 10 से ज्यादा जो है यहाँ पे प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स के टेम्पलेट्स प्रोवाइड करने वाला हूँ, जो पूरी तरीके से यहाँ पे एडिटेबल एंड कस्टमाइज है। तो वो भी उसके अकॉर्डिंग आप अपनी रिपोर्ट्स वगैरह प्रिपेयर कर सकते हो। लेकिन भाई जमाना है यहाँ पे एआई का, चैट जीपीटी का, तो यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको एडवांस तरीका बताने वाला हूँ। उसके बाद में हम लोग एक्सेल बेस्ड यूटिलिटी के थ्रू कैसे बनाते हैं वो आपको मैं सिखाऊंगा। तो देखिए, यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया हुआ है, हम लोगों ने यहाँ पे कस्टम जीपीटी को प्रिपेयर किया हुआ है। तो हमने अपने क्लाइंट्स के लिए आज तक जितनी भी प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाई है उसके बेसिस पे हमने इस मॉडल को ट्रेन किया है। तो इस कस्टम जीपीटी की लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर प्रोवाइड कर दूंगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, सबसे पहले ये क्वेश्चन पूछेगा, मतलब ये अपने आप ही बताएगा, आई कैन हेल्प यू द जनरेट द गवर्नमेंट अप्रूव्ड पीएमजी प्रोजेक्ट रिपोर्ट। अब आप देखेंगे उसके अकॉर्डिंग ये 1 बाय 1 जो है आपसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछेगा। तो यहाँ पे आप सिंपली जो है हिंदी या इंग्लिश दोनों के अंदर या अपनी लोकल लैंग्वेज के अंदर भी आप जवाब दे सकते हो। तो देखो, सबसे पहले पूछा है कि भाई आप किस रूट के थ्रू यहाँ पे अप्लाई करना चाहते हो। तो जैसे मान लो मैं डीएससी जो है अर्बन रूट के थ्रू यहाँ पे अप्लाई करना चाहता हूँ, तो पहले वो मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। मतलब मैंने उसको यहाँ पे जवाब दे दिया। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ऑटोमेटिकली उसके बेसिस पे उसने बता दिया कि आपको खुद का कॉन्ट्रीब्यूशन 10% लगाना पड़ेगा, बैंक्स यहाँ पे 90% फाइनेंस करेगा और गवर्नमेंट आपको 15% तक यहाँ पे सब्सिडी प्रोवाइड कर सकती है। उसके बाद में देखेंगे ये एप्लीकेंट की डिटेल्स मांग रहा है, जैसे फुल नेम, जेंडर, ईमेल, मोबाइल नंबर, स्टेट, तालुका, पिन कोड, एरिया। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने क्वेश्चन के बेसिस पे सिंपली इसको यहाँ पे इनपुट्स प्रोवाइड कर दिया और उसने अपने आप सारे यहाँ पे इनपुट्स ले लिए। उसके बाद में गाइस ये आपकी एजुकेशन और सोशल इन्फो मांगेगा कि कहाँ तक आपने पढ़ाई वगैरह की हुई है, आपकी जनरल कैटेगरी वगैरह हो गई। और भाई सबसे बढ़िया बात चैट जीपीटी की क्या है कि किसी भी क्वेश्चन के ऊपर अगर आपको कोई भी चीज समझ में नहीं आ रही, तो आप सिंपली अगर ये भी लिखोगे कि मुझे ऊपर दिए गए क्वेश्चन समझ में नहीं आए, तो आप देख सकते हैं चैट जीपीटी भाई आपको हिंदी के अंदर पूरा यहाँ पे प्रॉपर जो है आंसर प्रोवाइड करेगा कि यहाँ पे एक एक क्वेश्चन का मतलब क्या है, कि एकेडमिक क्वालिफिकेशन का मतलब क्या है, टेक्निकल क्वालिफिकेशन का मतलब क्या है, कैटेगरी का मतलब क्या है। तो आपको सारी चीजें जो है यहाँ पे चैट जीपीटी पूरा असिस्ट करता है। इसके बाद में आप देख सकते हैं ये प्रोजेक्ट और बिजनेस की डिटेल्स मांग रहा है, जैसे बिजनेस है, आपके प्रोजेक्ट का नाम क्या होगा, नेचर ऑफ द यूनिट मैन्युफैक्चरिंग है या सर्विस बिजनेस है, लीगल स्टेटस आपकी प्रोप्राइटरशिप फर्म है, पार्टनरशिप है या एलएलपी है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। अगर आप अपने बिजनेस के लिए आपने कोई ऑफिस ले रखा है तो उसका लैंड का एरिया कितना है, रेंट पर स्क्वायर फीट के अंदर क्या है, लैंड आपकी खुद की है, रेंटेड है, प्रिमिनरली या प्रीमाइसेस आपकी कॉस्ट, स्टार्टिंग जो कॉस्ट होती है वो कितनी है, फर्नीचर फिक्चर की कॉस्ट कितनी है, मिसलेनियस अगर कोई कॉस्ट है तो वो आप बता सकते हैं, अपनी वर्किंग कैपिटल बता सकते हैं। और मान लीजिए इसमें से अगर कोई भी चीज़ आपको समझ में नहीं आ रही है, आप अगेन यहाँ पे टाइप करेंगे कि भाई मेरे को इन
वर्ड्स का मतलब बिल्कुल भी नहीं पता, तो ये आपको प्रॉपर तरीके से भाई गाइड करता है कि ये प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस का मतलब क्या होता है, कौन कौन सी चीजें इसके अंदर आती है। भाई सबसे बढ़िया बात है कि ये चीजें ना आपको चैट जीपीटी भी असिस्ट कर देगा। आपको सिर्फ ये बताना है कि भाई मेरा इस टाइप का बिजनेस है, मैं ये धंधा करने वाला हूं, और ये ऑटोमेटिकली सारे जितने भी क्वेश्चन है उसको उसके अकॉर्डिंग जो है फिलअप भी कर देगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैं यहाँ पे कॉमन सर्विस सेंटर ओपन करना चाहता हूँ, उसका भाई इतना रेंट है, इतने की मेरे को शॉप पड़ेगी, तो मैंने सिंपली ना हिंदी के अंदर ये चीजें यहाँ पे लिख दी है। आप देखिएगा चैट जीपीटी जो क्वेश्चन पूछ रहा है उसी के अंदर आपको ये बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पे अरेंज करके देगा। तो आप देख सकते हो मैंने इसको सिंपली शॉर्ट के अंदर चीजें दी थी और इसने सारी डिटेल्स जो है अपने आप ही यहाँ पे फिलअप कर दी। अब चीजों को थोड़ी सी फास्ट करने के लिए मैंने सिंपली यहाँ पे इंस्ट्रक्शन दे दिया कि ऊपर जो भी चीजें पूछ रहा है उसमें एक डमी डेटा यहाँ पे प्रोवाइड कर दिया जाए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसने अपने आप ही एक्सपेंडेड जो है मंथली क्लाइंट्स मेरे कितने होंगे, प्राइस पर सर्विस, ये भी सिर्फ डमी डेटा इसने डाला है। आप चाहो तो इसको अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज भी कर सकते हो। फिर यहाँ पे आपका बिजनेस के बारे में इंट्रोडक्शन हो गया, खुद के बारे में इंट्रोडक्शन हो गया, वो भी भाई इसने अपने आप यहाँ पे क्रिएट कर दिया है। और लास्ट में आप देख सकते हैं जब सारी चीजें यहाँ पे आ जाएगी तो आपको सिंपली लिखना है कि हाँ भाई मेरे को इसको वर्ड के फॉर्मेट के अंदर या पीडीएफ के फॉर्मेट के अंदर यहाँ पे जनरेट करके दे दो। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं वर्ड के फॉर्मेट के अंदर इसने मेरे को यहाँ पे जनरेट करके दे दिया है और एक क्लिक के अंदर यहाँ पे आपकी रिपोर्ट डाउनलोड हो गई। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो भी आपने इन्फॉर्मेशन डाली होगी उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे प्रोजेक्ट रिपोर्ट का पूरा डेटा रेडी हो चुका है और इसको आप अपने तरीके से कस्टमाइज भी कर सकते हो। तो चलिए अब मैं आपको सिखाता हूँ कि जो चीजें हम लोगों ने चैट जीपीटी के थ्रू की, अगर उसी को अगर आप मैनुअली जो है बेसिकली एक्सेल फॉर्मेट में बहुत अच्छे तरीके से करना चाहते तो आप किस तरीके से कर सकते हैं। तो भाई आप जैसे यहाँ पे इस फाइल को बेसिकली ओपन करेंगे तो इस टाइप की आपको फाइल खुलती है। नीचे यहाँ पे 3 चीजें दी गई है। फर्स्ट है आपका इंस्ट्रक्शन, सेकंड है आपका इंसर्ट डेटा हेयर और थर्ड है यहाँ पे प्रिंट प्रोजेक्ट रिपोर्ट। तो सबसे पहले यहाँ पे जो इंसर्ट डेटा हेयर लिखा हुआ है वहां पे आपको डेटा फिलअप करना पड़ेगा। जैसे एग्जांपल के लिए मान लीजिए आप पीएमईजीपी लोन के अंदर अप्लाई कर रहे हैं, तो जब आप अप्लाई कर रहे होते हैं तब आपको चूज करना पड़ता है कि आप डीआईसी के अंदर अप्लाई कर रहे हैं या फिर केवीआईसी के अंदर अप्लाई कर रहे हैं। तो जो भी आप अप्लाई कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आपको चूज करना है। यहाँ पे आपका सिंपली तरीके से नेम हो गया, यहाँ पे आपके फादर का या स्पाउस का नेम हो गया। और अच्छी बात क्या है, यहाँ पे आप जो भी डेटा फिलअप करेंगे आप देख सकते हैं यहाँ पे प्रिंट जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट है उसके अंदर डेटा ऑटोमेटिकली फैच होता जाएगा। उसके बाद में यहाँ पे आपको अपना मेल और फीमेल चूज करना है, आपको अपना यहाँ पे एड्रेस वगैरह डालना है, अपना पिन कोड हो गया, अपना ईमेल आईडी, अपना स्टेट वगैरह, ये चीजें आपको फिलअप करनी है। और यही चीजें आप देख सकते हैं प्रिंट के अंदर भी ऑटोमेटिकली फैच होती जाएगी। उसके बाद में भाई यहाँ पे क्वालिफिकेशन हो गया, तो आप ग्रेजुएट है, 8 पास है, क्योंकि आप लोगों को पता होगा पीएमईजीपी लोन जो है एटलीस्ट 8 पास तो यहाँ पे होना ही चाहिए, ये क्राइटेरिया होता है। फिर अगर आपके पास में कोई टेक्निकल डिग्री वगैरह है तो वो आप यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हैं। इसके बाद में आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, जनरल, एससी हो गया, एसटी हो गया, ओबीसी वगैरह हो गया, एक्स सर्विसमैन हो गया, तो जो भी आपकी कैटेगरी है वो आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। फिर यहाँ पे पूछेगा मैन्युफैक्चरिंग या फिर सर्विस। तो देखिए अगर आपका मैन्युफैक्चरिंग का या रिटेल का बिजनेस है उसके लिए लोन अगर आप उठाना चाहते हैं तो आपको हमेशा मैन्युफैक्चरिंग वाली कैटेगरी सेलेक्ट करनी है। लेकिन अगर आपका मान लीजिए कोई सर्विस टाइप वाला बिजनेस है, मान लीजिए कोई आप कोई जो है ई मित्र का कोई सेंटर वगैरह खोल रहे हैं, कोई कंप्यूटर सेंटर वगैरह हो गया या किसी भी टाइप का जो है सर्विस बेस्ड बिजनेस हो गया, तो उस केस में आपको सर्विस यहाँ पे सेलेक्ट करना है। उसके बाद में भाई यहाँ पे आता है नेम ऑफ द प्रोजेक्ट, यानी कि आपकी फर्म का क्या नाम है। तो देखिए अगर आपकी प्रोप्राइटरशिप फर्म है, आपने अभी तक रजिस्टर नहीं कराई है, जिस बिजनेस को आप शुरुआत वगैरह कर रहे हैं, तो आप अपने मनपसंद का कोई भी नाम वगैरह यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है प्रोप्राइटरशिप फर्म के अंदर। और लेट सपोज अगर ऐसा कुछ भी नहीं है तो आप अपना इंडिविजुअल नेम वगैरह भी यहाँ पे रख सकते हो। लीगल स्टेटस में यहाँ पे आपका इंडिविजुअल हो जाएगा, अगर आपकी कोऑपरेटिव सोसाइटी वगैरह ऐसा कुछ है तो वो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। फिर भाई यहाँ पे आती है लैंड। जी हाँ, तो देखिए अगर आप एक मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस चला रहे हैं तो ऑब्वियसली बात है अगर आप फैक्ट्री वगैरह सेटअप करने वाले हैं तो उसके लिए लैंड वगैरह चाहिए होगी, और ऑब्वियसली बात है उसके लिए आप यहाँ पे लोन वगैरह के लिए अप्लाई कर रहे होंगे। तो देखिए वो लैंड यहाँ पे कितनी है तो आपको स्क्वायर फीट के अंदर यहाँ पे डालनी पड़ती है, तो वो यहाँ पे आपको इंसर्ट करनी है। फिर नीचे आप देखेंगे बिल्डिंग की डिटेल्स है, तो जो भी आपका कमर्शियल प्लॉट है या फिर लेट्स सपोज बिल्डिंग वगैरह है उसका कितना एरिया है और पर रेट क्या है, मतलब स्क्वायर फीट का रेट वगैरह क्या है और कितना टोटल अमाउंट होगा, ये ऑटोमेटिकली आ जाएगा। तो आपको सिर्फ एरिया डालना है, उसका रेट डालना है। फिर लेट्स सपोज अगर आप मान लीजिए मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस डाल रहे हैं या सर्विस बेस्ड बिजनेस भी डाल रहे हैं तो उसके अंदर क्या क्या मशीन लगने वाली है। जैसे कि अगर मैं बात करूँ कंप्यूटर्स की, तो मान लीजिए कौन से ब्रांड का लैपटॉप वगैरह है, कितनी क्वांटिटी इसके अंदर चाहिए होगा, ये चीजें आपको डालनी पड़ती है। अब इसके अंदर जैसे मान लीजिए मैं एक ब्यूटी पार्लर का एग्जांपल दूं तो देख सकते हैं हम लोगों ने एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाई थी। तो अगर मैं मशीनरी की बात करूं तो जैसे आप देख सकते हैं उसके अंदर मसाज चेयर लगती है, सैलून चेयर होता है, पेडिक्योर चेयर होती है, पोर्टेबल मसाज बेड हो गया, 1 सीटर रिक्लाइनर हो गया।
तो जैसे जैसे जो जो मशीन आपको चाहिए होती है, तो आपको ये पहले से भाई पता होना चाहिए कि कितनी यूनिट्स मेरे को लगने वाली है बिजनेस को सेटअप करने के लिए, और मार्केट के अंदर उसका रेट वगैरह क्या चल रहा है, उसका एक तरह से प्रोजेक्शन यहाँ पे कॉस्ट वगैरह कितना आने वाला है। तो ये सारी चीजें जो है आपको इस शीट के अंदर यहाँ पे मेंशन करनी होती है। इसके अलावा भाई अगर आपको बिजनेस को सेटअप करने से पहले कोई प्रीमिलरी या प्री ऑपरेटिव कॉस्ट वगैरह आती है जो कि वर्किंग कैपिटल का ही पार्ट होता है बेसिकली, तो वो आप यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपका कोई फर्नीचर या फिक्सचर की जो कॉस्ट आने वाली है उसका भी कॉस्ट आपको यहाँ पे डालना पड़ेगा, जिससे आप देख सकते हैं आपका यहाँ पे वर्किंग कैपिटल का अमाउंट ऑटोमेटिकली यहाँ पे कैलकुलेट होकर आ जाएगा। इसके अलावा भाई अगर मैं बात करूँ यहाँ पे मीन ऑफ फाइनेंसिंग का, तो यहाँ पे आपको रेशियो चेंज करने की जरूरत नहीं है, आपको खुद से अपना कॉन्ट्रीब्यूशन 10% लगाना पड़ता है। बैंक फाइनेंस जो 90% करता है, और पीएमईजीपी के अंदर एटलीस्ट आपको 25 की गवर्नमेंट सब्सिडी वगैरह यहाँ पे देखने को मिल जाती है। इसके बाद में भाई यहाँ पे आपको अपनी सेल्स की डिटेल्स डालनी पड़ेगी। तो देखो अगर नया बिजनेस शुरू कर रहे हो तो ऑब्वियसली बात है अभी राइट नाउ सेल्स नहीं होगी, लेकिन देखिए आपकी जो भी प्रोजेक्टेड सेल्स होगी और जो भी आपका प्रोडक्ट होगा उसका रेट क्या होगा पर यूनिट, और कितनी क्वांटिटी आप बेच सकते हो, मतलब प्रोजेक्टेड जितने भी आप बेच सकते हो वो चीजें आपको इंसर्ट करनी पड़ती है। जैसे मान लो एग्जाम्पल के लिए मैं एक जो है अपना एक टैक्स कंसल्टेंसी का मैं बिजनेस खोलने वाला हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ पे जीएसटी रिटर्न फाइलिंग की सर्विस देने वाला हूँ, ठीक है। अब एक फाइलिंग की जो है मैं चार्ज जो है 500 रुपये करने वाला हूँ, और मेरा पूरे साल भर के अंदर कितनी क्वांटिटी, मतलब कितना मेरा सेल वगैरह हो जाएगा। तो मान लीजिए मैं पूरे साल भर के अंदर अगर 50 यहाँ पे मैं फिलअप करता हूँ तो 25,000 रुपये तक की मेरी जीएसटी रिटर्न फाइलिंग सर्विस से मेरी सेल हो जाएगी। तो इस तरह से अगर आपका मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस है तो जो भी आपके प्रोडक्ट्स है उसके रेट डालिए, उसके यूनिट्स डालिए, उसकी क्वांटिटी डालिए। अगर सर्विस का भी बिजनेस है तो जो आप सर्विस देने वाले हैं वो चीजें आपको इस तरह से एंटर करनी है। इसके अलावा भाई नेक्स्ट कॉलम आपका रॉ मटेरियल का होगा। तो देखिए ऊपर जो आप सेल्स देने वाले हैं उसी को फुलफिल करने के लिए अगर आप एक मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है तो ऑब्वियसली बात है आपको रॉ मटेरियल चाहिए होगा। तो भाई जो भी रॉ मटेरियल है उसका पर्टिकुलर्स के अंदर आप नाम डाल सकते हैं, कितना यूनिट लगेगा, प्लस उसका रेट वगैरह क्या चल रहा है और कितनी यूनिट्स की रिक्वायरमेंट रहेगी। फिर भाई आता है आपका वेजेस। तो देखिए अगर आप एक मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस चला रहे हैं या लेट्स सपोज सर्विस बेस्ड बिजनेस भी चला रहे हैं, तो काम करने के लिए अगर आपने बंदे वगैरह रखे हुए, जितने वर्कर्स वगैरह रखे हुए, वो आपको यहाँ पे डिटेल्स फिलअप करनी पड़ेगी कि कितने मेल वर्कर्स है, प्लस उनका वेजेस यहाँ पे पर मंथ वगैरह क्या है, कितना आप एम्प्लॉयमेंट यहाँ पे जनरेट वगैरह कर रहे हैं, तो ये चीजें आपको एंटर करनी पड़ती है। इसके अलावा भाई वेजेस के अलावा अगर आपने फुल टाइम यहाँ पे सैलरी बेसिस पे यहाँ पे वर्कर्स वगैरह रखे हुए, तो वो भी कितने नंबर ऑफ दी स्टाफ्स है, कितना उनका वेजेस है यहाँ पे 12 महीने का, ये चीजें यहाँ पे आपको फिलअप करनी पड़ेगी। फिर नीचे अगर आप जाएंगे तो यहाँ पे आपका वर्किंग कैपिटल का एस्टीमेट आएगा। अगर आप एक मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस चला रहे हैं तो उसके अंदर आपका रॉ मटेरियल होता है, स्टॉक इन प्रोसेस होता है, फिनिश गुड्स होता है, तो उसके जो आपको नंबर ऑफ दी जो डेट्स होंगे वर्किंग कैपिटल के वो आपको यहाँ पे इंसर्ट करने होंगे। तो गाइस नीचे देखेंगे तो सारे यहाँ पे खर्चे दिए जाते हैं, जैसे रिपेयर और मेंटेनेंस में आपका कितना खर्चा आएगा, पावर एंड फ्यूल का हो गया, अदर ओवरहेड एक्सपेंसेस हो गया, टेलीफोन इंटरनेट के चार्जेस वगैरह हो गए, स्टेशनरी और पोस्टेज के एक्सपेंसेस हो गए, एडवर्टीजमेंट का एक्सपेंसेस हो गया, या कोई भी अदर मिसलिनियस एक्सपेंडिचर वगैरह है। तो ये चीजें जब आप इंसर्ट करेंगे तो ये सारे फिगर्स अपने आप ही आ जाएंगे। इसके बाद वाइज यहाँ पे आता है रेट ऑफ इंटरेस्ट। अब रेट ऑफ इंटरेस्ट कैसे पता चलेगा, तो जब आप पीएमजीपी के लोन के लिए अप्लाई करते हो, जब फाइनल स्क्रीन के ऊपर जाते हैं तो ऑटोमेटिकली आपको कई सारे बैंक से ऑफर दिखने लग जाता है कि इतना परसेंटेज आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट लगने वाला है, तो उसके अकॉर्डिंग अप्रॉक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे आप इंसर्ट कर सकते हो। फिर भाई अगर आप नीचे जाओगे तो यहाँ पे आपको मिलेगा इंट्रोडक्शन। जी हाँ, तो ये इंट्रोडक्शन भाई कमाल का होना चाहिए। तो ये इंट्रोडक्शन जो है बेसिकली आपके बिजनेस का है कि आप किस टाइप के बिजनेस में जो है एंटर कर रहे हो, वो बिजनेस क्या करता है, किस लोकेशन के ऊपर लोकेटेड है, और आप अपना फ्यूचर वगैरह, अपना विजन वगैरह क्या देखते हो। अबाउट द प्रोमोटर की बात करूँ तो जो बंदा इस बिजनेस को चला रहा है वो खुद के बारे में, मतलब आपको जो एक तरह से इंट्रोडक्शन देना पड़ेगा कि उसकी क्या एजुकेशन बैकग्राउंड है, उसका पास्ट में एक्सपीरियंस वगैरह क्या रहा है, और वो इस बिजनेस को कहाँ पे लेके जाना चाहता है। तो ये चीज़ें आपको एंटर करनी पड़ती है। तो भाई ये चीज़ें यहाँ पे आप जैसे जो है फिलअप वगैरह करते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रिंट प्रोजेक्ट रिपोर्ट के अंदर सारे फिगर्स वगैरह सब कुछ अपने आप यहाँ पे आ जाएगा। मतलब जो भी आप डेटा इंसर्ट करेंगे प्रिंट प्रोजेक्ट रिपोर्ट के अंदर सारी चीज़ें आ जाती है। उसके बाद में कुछ नहीं करना, आप चाहे तो यहाँ पे उसको प्रिंट करवा सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत अच्छे तरीके से आपकी एक पीडीएफ फाइल यहाँ पे जनरेट होके आ जाएगी। तो गाइस अब आपको समझ में आ गया होगा कि इन तीनों तरीकों से आप कैसे प्रोजेक्ट रिपोर्ट को यहाँ पे क्रिएट कर सकते हो, और एआई के थ्रू तो भाई बड़ा ही यहाँ पे आसान है। बाकी गाइस अगर आप एक एक्सपर्ट के थ्रू कस्टमाइज रिपोर्ट यहाँ पे क्रिएट कराना चाहते हैं प्रोफेशनल एक्सपर्ट के थ्रू, आप हमारे 1500 से भी ज़्यादा रिव्यूज़ को चेकआउट कर सकते हैं। लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।